तो नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका मेक इट इजी स्किल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मैं बता दूं, जो मध्य प्रदेश में आपकी वैकेंसी निकली है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। तो आइए जानते हैं इनकी क्या योग्यता हैं, किस प्रकार का सिलेबस है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो जो भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनको हम डिस्कस करेंगे, और जैसे जैसे हमें और जानकारियाँ प्राप्त होती रहेगी आपको भी मतलब देते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास ये कंपनी के नाम है भाई, आपके पास ये लगभग आपकी 6 कंपनियां हैं, ठीक है। और ये 6 कंपनियां आपकी अलग अलग कंपनी, कोई डिस्ट्रीब्यूशन की है, कोई ट्रांसमिशन की है, कोई मैनेजमेंट की है, और कोई जनरेशन की है, ठीक है। तो ये 6 कंपनियां टोटल, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट, ठीक है। ये कंपनियों के नाम हैं, तो इनमें ही ये वैकेंसियां निकली है। तो ये तो आ, सहायक श्रेणी की है आपके पास, इनको तो हम छोड़ देते हैं, अपनी मेन उस पर आते हैं। यह है आपके पास लाइन परिचालक की वैकेंसी। टोटल पद है आपके पास 1196, जिनमें से 87% पर ये रिजल्ट घोषित करेंगे, बाकी इनके खुद डिपार्टमेंटल होंगे ना, ठीक है। तो यानी कि ये लगभग 1196 का 87% आप निकाल सकते हैं, जितनी बैठेगी, ठीक है। तो जिन पे रिजल्ट घोषित होगा वो ये बैठेगी आपके पास लगभग 1044, ठीक है। और जो इनके डिपार्टमेंटल है ये इन पे छोड़ देते हैं, इनका खुद का ये रिजर्वेशन होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आपके पास, अब ये तो होगी आपके पास लाइनमैन की वैकेंसी, ठीक है। ये होगी आपके पास लाइनमैन की वैकेंसी, ठीक है। अब इसकी वो देख लेते हैं क्या इसकी कंडीशंस है, ठीक है। मैं साथ साथ बता दूं, आपके पास जो इसमें जेई मैकेनिकल की भी वैकेंसी है, और जेई इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है, और साथ ही साथ आपके पास जेई सिविल की भी है। और भाई मैं बता दूं, आपके पास इसमें जो आपके पास है इलेक्ट्रिकल जेई की भी वैकेंसी है। जो बच्चे इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ जेई वाले चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो जेई वाले चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें इलेक्ट्रिकल जेई का भी आपको लिंक मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल जेई का हमारा चैनल सेपरेट है, उसमें केवल सिर्फ जेई की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो नीचे लिंक में दिया होगा, उसमें आप जाके क्लिक कर सकते हो और वीडियोस वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी जेई के बारे में अधिक जानकारी आपको उसी चैनल पर मिलेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या रहेगी। यहाँ पर भी 237 पद है जेई के, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने आईटीआई भी कर रखा होगा, डिप्लोमा भी कर रखा होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर इस वाले उस पर केवल आईटीआई की ही लेवल के एग्जाम की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ये आपकी पोस्टें हैं, ये भी मैकेनिकल की हैं, ठीक है। मैकेनिकल वाले चैनल पे भी आप जा सकते हो। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिविल तीनों के ही हमारे चैनल अवेलेबल है जेई के लिए, उनको नीचे लिंक में दिए गए हैं, उनसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये हो गई आपके पास, ये सारी वैकेंसियां हैं जो इंपॉर्टेंट वैकेंसी हैं, ठीक है। और इसमें से हमने केवल उन्हीं पर बात की है जो आपके काम की हैं भाई, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके नोट्स। संयंत्र जो सहायक है आपके पास, मैं बता दूं लाइनमैन के साथ एक है असिस्टेंट सहायक, इनकी भी वैकेंसी निकली है, जो इसमें केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी कि भाई योग्यताएं क्या है आपके पास, ठीक है। तो योग्यताएं की बात करूं तो मैं लाइनमैन परिचालक की पे आते हैं। इसमें क्या बोल रखा है इन्होंने, इसमें बोल रखा है आपके पास केंद्र या राज्य से, ठीक है, आपके पास एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त, ठीक है, संस्था से, प्राइवेट आईटीआई संस्था से 2 या 3 साल का, ठीक है, या तो आपके पास सरकारी हो या प्राइवेट हो, विद्युत कार, लाइनमैन, वायरमैन की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ठीक है। और इसमें लिखे भी रखा अप्रेंटिस प्रशिक्षण, यानी कि अप्रेंटिस जो ट्रेनिंग अवधि को छोड़कर, ठीक है। यानी कि अप्रेंटिस ऐसा ना हो कि आपने 1 साल का कोर्स किया और 1 साल की अप्रेंटिस कर ली तो 2 साल में कंसिडर होगा, नहीं। आपका जो ये टाइम है आईटीआई का 2 से 3 वर्ष का रहता है, अलग अलग रहता है आपके पास, ठीक है। तो इनको कंसिडर किया जाएगा, क्लियर है, अप्रेंटिस को छोड़कर। ये तो आप समझ ही गए होंगे। या फिर अथवा में, या फिर आपने हाई स्कूल किया हो, ठीक है, और मध्य प्रदेश जो अनुज्ञापन मंडल विद्युत मध्य प्रदेश शासन के वितरण कंपनियों द्वारा ना, जिन्होंने तार मिस्त्री, ओवरहेड, ट्रांसमिशन लाइन में काम किया हो, उसका प्रमाण पत्र, वो भी इलिजिबल है। लेकिन ये 10वीं को पास करने के बाद यहां पर आपने इतना टाइम काम किया हो, क्लियर है, तो वो भी एलिजिबल है, ओके। तो ये आपके आईटीआई का था, ये जेई का है, ये भी आगे जेई का है, ठीक है। ये कनिष्ठ अभियंता जेई का है, ठीक है। इसमें हम जेई वाले उस पर ही बात करेंगे। बाकी यहाँ पे मैं बता दूं, डिप्लोमा और बीटेक दोनों वाले ही एलिजिबल हैं, रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये भी जेई का है, तो जेई मैं बता दूं जेई वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
ताकि आपको वहाँ पर इसकी जानकारी अच्छी तरीके से मिल सके। यहाँ पर केवल हम उसी की बात करेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं भाई आयु सीमा, एज की। ठीक है, तो आपको पता है पुरुष की 40 साल है, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों की जो महिला हैं उनकी 45 साल है। फिर ओबीसी हो गया आपके पास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईवीएस, दिव्यांग के लिए 45 साल है। ठीक है, और ये जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष और महिला जो शासकीय निगम वगैरह में है उनके लिए भी 45 साल है भाई। ठीक है, ये केवल उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात है आपके पास उम्मीदवार की जो जन्म तिथि है वो हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही कंसीडर की जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं आरक्षण। आरक्षण केवल इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि जो आपके मूल निवासी है, कहाँ के, एमपी के, मध्य प्रदेश के, केवल उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज बाकियों को जनरल में काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि दूसरे स्टेट के भर सकते हैं क्या? दूसरे स्टेट के बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन वो जर्नल की सीट में ही काउंट होंगे। क्लियर है? ऐसा इसमें कहीं नहीं लिखा है कि दूसरे उसके नहीं भर सकते हैं, लेकिन हाँ रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो केवल मध्य प्रदेश के उसको ही मिलेगी। ठीक है, ये रिजर्वेशन हो गया, बाकी आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो। चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया का देखो, संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित सीबीटी होना है और प्राप्त अंकों के आधार पर होगा, जो कि 100 नंबर की परीक्षा होगी, प्रत्येक प्रश्न का 1 मार्क्स होगा, एमसीक्यू। ठीक है, इन्होंने बोल दिया है कि देखो भाई, और कंप्यूटर आधारित जो सीबीटी टेस्ट होना है आपके पास, उसका जो सिलेबस है, ठीक है, वो अलग से प्रसारित किया जाएगा। यानी कि इन्होंने अभी सिलेबस नहीं बताया है, लेकिन फिर भी हम मान के चल सकते हैं कि 75 में 75 टेक्निकल आएगा और 25 नंबर का नॉन टेक्निकल आएगा। इसको हम कंसिडर करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा पुराने पैटर्न के बेस पे, लेकिन इन्होंने बोला कि पाठ्यक्रम अलग से प्रसारित किया जाएगा, तो जब सिलेबस आ जाएगा उस पर हम अलग से वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, और ये इन्होंने रखा सीबीटी की जो न्यूनतम कट ऑफ 25% होगी, यानी कि मिनिमम 25% तो आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, भले उनके। फिर है भाई लाइनमैन की जो परिचालक है उसके लिए आपकी शारीरिक दक्षता का परीक्षण भी किया जाएगा। ठीक है, ये आप पॉइंट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, खंबे की सीढ़ी पर 15 किलो का वजन लेके आपको 2 मिनट में चढ़ना उतरना है। टूल किट के साथ रस्सी झूला लेकर 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना है। ठीक है, उपरोक्त दोनों उपखंड ए भी शारीरिक दक्षता में उत्तीर्ण करना आवश्यक है। तो भाई जब आप फील्ड पे काम करोगे सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो। क्लियर है? नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, और ये हो गया आपके पास, ये तो दूसरा हो गया उपनिरीक्षक के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी इसमें। और जो आपके पास है कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, जो कि आपके पास मध्य प्रदेश के शहरों में ही की जाएगी। ठीक है, और बाकी जो इसमें जो पॉइंट्स है वो आप देख सकते हो, इनमें कोई खास पॉइंट नहीं है। ठीक है, कि बस आपके मध्य प्रदेश में की जाएगी, अभी सिलेबस इन्होंने बात नहीं किया है। ठीक है, और वही बता रखा है कि एग्जाम आपको कैसे देना, मोबाइल फोन, टैबलेट, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आवेदन शुल्क, ठीक है, तो भाई अनारक्षित के लिए 1200 है, और जो SC ST OBC है जो कि आपके मध्य प्रदेश के, उनके लिए 600 रुपये है। ठीक है, आवेदन कैसे करें इसकी साइट पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और ये आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो है आपके पास, जो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि है वो 24/12 से स्टार्ट होगी, यानी कि अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है। और जो ये है आपके पास सुधार की जो है 20/1/2025 से 25/1/2025 तक है। थोड़ा कन्फ्यूज़न है लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपकी बस इंपॉर्टेंट जानकारी थी, बाकी आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो, जिस भी उससे आप डील करते हो। ठीक है, कैटेगरी से उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को समझ सकते हो। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो, उसमें आपको जानकारी प्राप्त की जाएगी। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।